मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का विजय भव क्लासेस में, विजय भव पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम शब्द शुद्धि पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे और शब्द जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये सब जो लिखे हुए हैं अशुद्ध है सारे के सारे। इनके हम शुद्ध रूप देखेंगे कि कैसे इनको लिखा जाता है। देखो सबसे पहले है नुपुर। तो नुपुर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो रश्व की मात्रा लगी हुई है, जबकि नुपुर में रश्व की मात्रा नहीं आएगी, दीर्घ की मात्रा आएगी। तो कैसे लिखेंगे नुपुर को? नुपुर। तो ये क्या हो जाएगा अपना अशुद्ध, शुद्ध क्या लिखेंगे? नुपुर। उसी प्रकार से देखो आहुति शब्द है, जैसे आहुति दी, कई बार सुनते हैं बोलते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है आहुति शब्द तो फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो आहुति को हम कैसे लिखेंगे? तो आहुति में जो रश्व उ है, यहाँ कौन से उ की मात्रा हो जाएगी? दीर्घ उ की मात्रा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? आहुति। उसी प्रकार से त्योहार है। बहुत बार इस शब्द को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, कई बार बोलते हैं, लेकिन शुद्ध अभी तक लिखना नहीं आता। और ये ऑप्शन आता है, कई बार ऐसा पूछा गया एग्जाम में, 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में ये देख लो कैसे लिखा हो, त्योहार। तो ये सर्वथा शुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? त्योहार। ना बिंदी आएगी, ना ही औ की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी। त्योहार शुद्ध ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, वो दे देगा त्योहार, ये देखो यहाँ बिंदी लगी हुई है, बिंदी नहीं आएगी, और ऐसे दे दे त्योहार तो भी अशुद्ध है, और यूं दे दे त्योहार या बिंदी लगा के तो भी क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध क्या होगा? त्योहार, ठीक है। आहुति ये भी शुद्ध है। पड़ोसी, अब ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं होगा। क्या होगा? पड़ोसी, यानी औ की मात्रा नहीं आएगी, ओ की मात्रा आएगी। तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी। सॉरी, कैसे लिखेंगे इसको? पड़ोसी अशुद्ध लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी, ठीक है। उसी प्रकार से देखो पुरस्कार, बोलते क्या हम? पुरस्कार दिए, पुरस्कार वितरित किए, लेकिन कैसा होता है? पुरस्कार होता है। शब्द क्या होता है? पुरस्कार, पुरस्कार। और यह पुरस्कार नहीं होगा, शुद्ध क्या होगा? पुरस्कार होगा। बना कैसे? तो देखो ये शब्द कैसे बना है? पुरहदनकार से मिलकर क्या बन जाएगा? अपना पुरस्कार शब्द बनता है, पुरस्कार। और संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। उसी प्रकार से देखो अहोरात्रि है। अहोरात्रि शब्द अशुद्ध होगा, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या होगा? अहोरात्र। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अहोरात्र, यानी अहोरात्रि जो शब्द है वो अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा? अहोरात्र शब्द शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बोलते हैं अहिल्या। अहिल्या, लेकिन अहिल्या शब्द क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होगा? अहल्या होगा, यानी शुद्ध शब्द यहाँ क्या लिखेंगे? अहल्या शब्द क्या होगा? अपना शुद्ध होगा। तो इसी प्रकार से देखो कौन कौन शब्द वालों की? नुपुर है, आहुति है, त्योहार है, पड़ोसी है, पुरस्कार है, अहोरात्र है और अहल्या है। उसी प्रकार से देखो दोस्तों समुद्र, हम बोलते हैं ना समुद्र ही बोलते हैं, लिखते भी समुद्र है, अशुद्ध हो जाएगा। समुद्र होता है, शब्द क्या होता है? समुद्र, ना कि समुद्र होता है, ठीक है ना। ये ना होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती ना को बीच में घुसा देते हैं, क्योंकि आदत है अपने राजस्थान वालों की, तो कोई ना कोई तो बीच में शब्द घुसाना ही मर्जी, तो कुछ ना कुछ उसमें लाना ही पड़ता है, जरूरी है। गणमान्य बोलते गणमान्य लोग, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? गण्यमान्य, गण्यमान्य, ठीक है। इसको विशेष तौर से ध्यान रखिए, गणमान्य नहीं होता, गण्यमान्य शब्द शुद्ध होता है। उपलक्ष्य बोलते नहीं, इस उपलक्ष्य में आप सभी एकत्रित हुए हैं, भाषण देते हैं, बड़े उपलक्ष्य शब्द गर्व से बोलते हैं, लेकिन वो शब्द क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होगा? उपलक्ष्य। शुद्ध शब्द क्या होगा? उपलक्ष्य शुद्ध होगा। उसी प्रकार से देखो महात्मा, लेकिन शुद्ध क्या होगा? देखो महात्मा शब्द है, महात्मा है, और इसमें यह प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा? शब्द क्या बन जाएगा? महात्म्य, महात्म्य शब्द ये बन जाएगा, जो कि शुद्ध शब्द हो गया, क्योंकि यह प्रत्यय लगता है। कुछ ऐसे प्रत्यय अपने इक है, यह है, अ है, तो इनके प्रत्यय लगने से आदि वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। जैसे अ है तो उसका आ हो जाएगा, आ का भी आ हो जाता है, ई और ई का आई हो जाता है, उ और उ का औ हो जाता है, और री का आर हो जाता है, ठीक है। उनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। और देखो आह्लाद है, प्रहलाद है, तो इन शब्दों को ध्यान कैसे रखना है कि हम ल यहाँ लगा देते हैं, जबकि ये ल ऐसे नहीं है। आह्लाद है तो इसको कैसे लिखेंगे? आह्लाद, ठीक है, या तो ऐसे लिखे, और नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ह है, उस ह के नीचे क्या लगा देंगे? ल, तो क्या हो जाएगा? आह्लाद। उसी प्रकार से देखो क्या हो जाएगा? प्रहलाद है, इसको भी हम कैसे लिखेंगे? प्र ह है, और इसके नीचे क्या लगा देंगे? ल,
प्रहलाद, क्या हो जाएगा? प्रहलाद। तो इनको भी हमने शुद्ध शब्द की दृष्टि से ध्यान रखना है। उसी प्रकार से श्राप, अभी तुझे श्राप दे दूंगा, श्राप दिया, ठीक है ना, सब सुनते हैं ना, लेकिन शुद्ध शब्द श्राप नहीं होता है। शुद्ध क्या होगा? साप। शुद्ध शब्द क्या होता है? साप होता है। इस चीज को ध्यान रखें, साप शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। उसी प्रकार से संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट होगा, ठीक है ना, क्या होगा? संतुष्ट। संतुष्ट शब्द शुद्ध होता है, संतुष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से देखो न्योछावर, जैसे भी हमने त्योहार देखा है, पड़ोसी देखा, वो दोनों शुद्ध थे। शुद्ध क्या होगा? पड़ोसी होगा और त्योहार होगा। उसी प्रकार से न्योछावर है, तो ये क्या हो जाएगा? न्योछावर। औ की मात्रा नहीं, केवल ओ की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? न्योछावर, ठीक है, क्या हो जाएगा? अपना न्योछावर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो स्रोत, ठीक है ना, ये क्या लिखा? स्रोत लिखा हुआ है, और हम पढ़ते ऐसे, लिखते ऐसे, और पढ़ते उसको स्रोत है, जबकि स्रोत नहीं होगा, क्या होगा? स्रोत होगा। शब्द ये क्या हो जाएगा? स है, उसके नीचे क्या है? र है, फिर ओ की मात्रा, और फिर क्या हो जाएगा? तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा? स्रोत शब्द बनेगा। जैसे हम ना सहस्त्रबाहु, जैसे ना सहस्त्रबाहु पढ़ा होगा हमने 10th क्लास में, एक चैप्टर लगता है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें जो है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि सहस्त्रबाहु को जिस छेद नहीं आ रहा, तो सहस्त्रबाहु यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी 1000 भुजाओं वाला है, नहीं, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो सहस्त्रबाहु है, सहस्त्रबाहु नहीं, उसको क्या पढ़ते हैं? सहस्त्रबाहु पढ़ते हैं, जबकि वो क्या होता है? सहस्त्रबाहु यानी 1000, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, 1000 भुजाओं वाला। तो उसी प्रकार से स्रोत नहीं होगा, क्या होगा? स्रोत होगा, ठीक है ना। फिर सृष्टि है, अब देखो सृष्टि नहीं, सृष्टि होगा, यानी री की मात्रा आएगी, र नहीं आएगी, सृष्टि, सृष्टि हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी यानी अंत्य प्लस अक्षर और फिर ए की मात्रा, तो मिलकर क्या बन जाएगा? अंत्याक्षरी बन जाएगा। अब पुनरावलोकन, यह शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुनरावलोकन, जबकि क्या होता है अपना? पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन होता है, ठीक है ना। यहाँ पुनरावय हो जाएगा, पुनरावय है, ठीक है, फिर अवलोकन, अवलोकन। तो देखो यहाँ हलंत है और यहाँ है, तो जुड़ेगा तो अ ही बनेगा ना, आ कहां से लाए हम? तो क्या बन जाएगा? पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। जबकि हम इसको क्या लिख देते हैं? पुनरावलोकन, ठीक है, क्या बन जाएगा? ये पुनरावलोकन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे और इनको विशेष तौर से ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विजय वो पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।